गाइस, मेरा नाम है रेखा एंड वेलकम बैक टू नारी क्रिएशन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस जो हर माँ के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो यही एक्सपीरियंस सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बात है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र 30 साल थी और हमारे समाज में एक लड़की की उम्र 30 साल होना बहुत बड़ी बात है। लोग कहेंगे कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, इसी इसी टेंशन में लड़की आधी मर जाती है कि यार कब क्या होगा। फाइनली मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। शादी होने के बाद कुछ टाइम बाद ही मुझे ख्याल आया कि हमें एक बेबी प्लान करना चाहिए और मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की। लेकिन उन्होंने कहा अभी तो हमारी शादी हुई, एटलीस्ट हमें 6 मंथ तो रुकना चाहिए। तो इसी बीच हमारे 6 महीने गुजर गए और एक बार फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें बेबी प्लान करना चाहिए। जब हम प्लान करने की सोच ही रहे थे तभी मुझे एक गुड न्यूज़ आई। मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, वो मुझसे 2 साल छोटी है और उसकी शादी मुझसे 2 महीने पहले हुई थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लगा वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। उसके बाद हम प्लान करने लगे और प्लान करते करते 6 महीने और गुजर गए और मुझे कंसीव नहीं हुआ। और जब मुझे कंसीव नहीं हुआ तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम है कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। और इसी बीच मेरी सिस्टर को एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ जिसका नाम आद्विक है। और मैं वहाँ गई भी, तब तक भी मेरी मेडिसिन्स चल रही थी। और जब मैंने उसके बेबी को देखा और महसूस किया कि माँ बनना कितना खूबसूरत है, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बेबी होना चाहिए। और मैं फिर से डॉक्टर के यहाँ गई और बात की। अच्छा, इस बीच मैंने आपको ये नहीं बताया कि 6 महीने बाद जब मैं ये प्लानिंग कर रही थी तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि यहाँ पर कौन सी डॉक्टर, मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो अच्छी है। और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे आगरा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और मेरी एक आंटी हैं पड़ोस में ही, उनसे मैंने बात की तो सभी ने बताया कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत पास है, तुम चाहो तो उससे ट्राई कर सकते। 2-3 ऑप्शन उन्होंने दिए पर मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया वो बिल्कुल पास में ही है, मेरे घर से 2 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। और वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, उनका नाम है गरिमा त्रिवेदी। उनसे मैंने कंसल्ट किया और उन्होंने पूछा कितना टाइम शादी को हो गया है, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी को 1 साल हो गया है। उन्होंने मेरे कुछ नॉर्मल से टेस्ट लिखे, जैसे कि सारे टेस्ट, शुगर है, शुगर है, यूरिन है, थायराइड है, ब्लड टेस्ट है, ऐसे बहुत सारे टेस्ट लिखे और उसकी रिपोर्ट आ गई और सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी, कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद फिर उन्होंने एक टेस्ट मेरे हस्बैंड के लिए लिखा, वो भी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक और टेस्ट लिखती हूँ, शायद हो सकता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक हो। तो उन्होंने मुझे एक HSG टेस्ट लिखा, HSG टेस्ट, जिसको लिखने के बाद मैं घर आई, मैंने इसको सर्च किया और देखा कि वो टेस्ट बहुत पेनफुल था। 1-2 लोगों से बात भी की तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये टेस्ट बिल्कुल नहीं कराऊँगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम था ही नहीं जो मैं ये टेस्ट कराऊँ या मुझे कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर इसी के बीच मेरे हस्बैंड और मेरे बीच कई बार कुछ बात हुई जिस पर कि वो गुस्सा भी हुए। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने मुझे ये कहा कि जब तुम मुझे टाइम नहीं दे पाओगी तो कैसे हम बेबी प्लान करेंगे। और ऑब्वियसली मैं उन्हें टाइम नहीं दे पा रही थी, मैं इतना थक जाती थी। अब मैं उसका भी रीज़न आपको बताऊंगी कि मैं क्यों थक जाती थी। हमारी जॉइंट फैमिली है, लेकिन जहाँ मेरी मदर इन लॉ रहती हैं वहाँ पर हमारे सिर्फ 2 रूम्स हैं, जिसमें एक में किचन अटैच है और एक मेरे मदर एंड फादर इन लॉ के लिए है। तो हमारे पास एक अलग घर है जो उन्होंने हमें लेके दिया है, हम वहाँ रहते हैं। और जिस घर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ हम वहाँ रहते हैं और इन दोनों के बीच 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, जो कि हम रोज़ वहाँ जाते हैं और रोज़ यहाँ आते हैं। तो इस घर का काम तो मुझे करना ही था और इसी बीच हमने एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया था प्ले स्कूल का, उसका भी पूरा सेटअप हमें करना था। और जो मेरे ससुराल का काम है वो तो था ही। तो 3 चीज़ों को एक साथ
एक समय पे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं ये बात समझ नहीं पा रही थी। जब मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि अपने पूरे दिन का रूटीन बताओ। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक घर है, मैं वहाँ से सारा काम करती हूँ, 8:30 में उसे छोड़ देती। 8:30 के बाद मैं स्कूल में 2 o'clock तक रहती हूँ या 2:30 तक रहती हूँ। वहाँ के क्लीनिंग से लेकर बच्चों के रिसीव, ड्रॉप, होमवर्क, उनको पढ़ाना, ये सारा मेरा काम है। उसके बाद जब मैं ऊपर जाती हूँ तो वहाँ पर भी कुछ काम मेरे, तो ऑब्वियसली मैं ससुराल में रह रही हूँ और मेरी अगर सिस्टर इन लॉ भी बहुत सारे कामों में मुझे हेल्प करती है, तो कुछ काम मेरी भी करने की ज़िम्मेदारी बनती है। तो उसके बाद जब मैं ऊपर जाती थी तो मेरे लिए कुछ काम हुआ करते थे जो मुझे करने पड़ते थे। इसको करते करते 3 से 3:30 बज जाते थे, 3:30 से 4 भी हो जाते थे नॉर्मली, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। 4 बजे के बाद जब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती थी, वो जो मुझे टाइम मिलता था वो टाइम था 1 से 1.5 घंटे का, जिसमें कि मुझे उठना ही होता था, क्योंकि उसके बाद मेरे फादर इन लॉ आ जाते थे जिनके लिए चाय बनाना है या उसके बाद खाने की तैयारी करना है। क्योंकि अगर आप 10-12 लोगों के घर में रह रही हैं तो ऑब्वियसली काम भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। काम करने के, खाना खिलाने के बाद हमें बज जाते थे 10:30 से 11, और जब हम अपने घर आएंगे तो आप सोच सकती हैं कि हम कितने थके हुए होंगे या पूरे दिन में हमारे लिए हमारे पास कितना टाइम है। लेकिन ये बातें मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। जब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मुझे बोला, ऐसे तो तुम्हें कभी बच्चा कंसीव नहीं हो सकता, जब तुम अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दोगी तो तुम्हें कैसे बेबी कंसीव होगा। और उन्होंने मुझे रेस्ट लिखा। रेस्ट लिखने के बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बुलाया और उनसे ही बात की, क्योंकि नॉर्मली मेरे घर के बहुत पास था और मैं डॉक्टर के यहाँ खुद अकेले ही विज़िट किया करती थी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी इस चीज़ में। फिर मेरे हस्बैंड जब वहाँ गए और उनसे बात की तो उन्होंने हस्बैंड को ये बताया कि इनको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने मेरी मदर इन लॉ से बात की और ये डिसाइड हुआ कि हम, मतलब ये स्कूल पढ़ाने के बाद उस घर में ही रहेगी या रेस्ट करेगी। तो इस बात पे सब अग्री हो गए। उन्होंने कहा कि हाँ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक है, हो जाएगा। और तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और फिर क्या रहा कि जो मेरा वो घर था वहाँ पर मुझे काफ़ी, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, शाम के टाइम रोटियां बना लेती थी या थोड़ा सा काम का प्रेशर, और नीचे हमने उस 1 साल में एक मेड भी रख ली थी जो मुझे सपोर्ट किया करती थी। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब मुझे कंसीव होने से कुछ टाइम पहले की बात है। तो मेरी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स करने लगी और उसके बाद वो जून का टाइम था, आई थिंक, हाँ जून का टाइम था। मैं अपने घर गई हुई थी। घर में जब गई तो ऑब्वियसली मेरी बॉडी पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे पे वर्क प्रेशर बहुत कम हो गया था, मतलब स्कूल में मेड आ गई थी, ऊपर मम्मी भी कुछ हेल्प कर दिया करती थी शाम के टाइम, तो मैं बहुत फ्री हो गई थी उस टाइम पे। और जब मैं अपने घर गई थी वहाँ पर भी मैंने 15 से 20 दिन बहुत अच्छे से बिताए, सारी चीज़ें की। तो मतलब एकदम टोटली रिलैक्स्ड। जब मैं वहाँ से आई और उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे पीरियड नहीं आया है, और इसको टाइम होते होते 24 जून हो गया। फाइनली मैंने 15 से 20 दिन में, 20 डेज़ में मैंने ये टेस्ट किया। 24 जून को मैंने ये टेस्ट किया और जब मैंने ये टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था। ये मॉर्निंग का टाइम है जब मैंने ये टेस्ट किया, और जब मैंने वो टेस्ट किट देखी जिस पर कि 2 लाइन्स थी, वो भी बहुत मोटी मोटी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और उन्हें बताया और उन्हें हग किया कि येस आई एम प्रेग्नेंट। और शायद उस दिन उससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं थी कि मैं फाइनली प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो देखिए, इन सब के बीच आप जो एक बात समझिए, मेरे ऊपर चीज़ों का जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। एक तरफ मेरी सिस्टर की शादी हुई थी और उसे एक बेबी हो गया था, वो एक अलग स्ट्रेस था। एक काम का स्ट्रेस था जो मुझे अपने घर से लेकर अपने ससुराल तक करना पड़ता था, जिसमें कि देखिए वो नॉर्मल चीज़ें, लेकिन हर किसी की बॉडी अलग होती है। आप एक काम को पूरे दिन भर करते हैं तो थक जाते हैं। अगर हम 3 काम एक दिन में करते हैं, अपने घर का कर रहे हैं, स्कूल का देख रहे हैं, ऊपर का देख रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये डबल स्ट्रेस है, जो कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ये तो पता था कि मेरी बॉडी रिलैक्स्ड मोड में नहीं जा पा रही है, लेकिन ये मैं किसी को बता नहीं पा रही थी कि मैं अपनी जो मेरी बॉडी है वो मेरे साथ नहीं दे पा रही।
तो मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी जो बॉडी है उसके सिम्टम्स को समझिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। और स्ट्रेस लेना बिल्कुल और बिल्कुल उम, कम कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम करेगी। तो सबसे पहला जो चीज़ है, हमें अपने आप को रिलैक्स रखना है, एकदम एकदम रिलैक्स रखना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी फैमिली है, आपका हस्बैंड, अगर फैमिली नहीं समझती तो हस्बैंड है, उसे बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ पर गलती की कि मैंने कभी शेयर नहीं किया कि मुझे किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। और इसी बीच मेरा एक प्यारा सा बेटा हुआ जो आज 14 मंथ्स का है, और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होती हूँ। थैंक यू सो मच।